कंपनी कैसे लेना है और कैसे पढ़ना है यही देखना है। ये आपका 200 मूविंग एवरेज है 1 डे के चार्ट पे। ठीक। अब हमको, अब मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में सुधार हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा सुधर रहा है। ठीक। मार्केट में जब सुधार होगा तो इसका मतलब अप ट्रेंड आएगा, जो एकदम साफ दिख रहा है। ठीक। यहां पर हम देखें कंपनी क्या की। अब इस कंपनी का कभी भी कंपनी लेने से पहले चार्ट पर, अगर जो आपको लेना है सिर्फ चार्ट देख रहे हैं, फंडामेंटल में मत जाइए, सिर्फ अगर जो चार्ट देख रहे हैं तो कंपनी लेने से पहले उसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट आपको देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो कंपनी अभी कुछ दिन पहले 2021 में 2-3 साल पहले एक हाई पोजीशन पर थी कंपनी, यहाँ पे हाई बना रही थी। ये हाई लगभग कहाँ का था, 74 का। आज कंपनी उसी हाई के पास में खड़ी हुई है। खड़ी है कि नहीं खड़ी है, उसी अपने पिछले हाई के पास पे खड़ी हुई है। ये एक पैटर्न बनना जो आपको हमेशा बनाते हैं, कौन सा पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न या राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ठीक। कंपनी एक राउंड लेके ऊपर जा रही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि ऐसे गिर रही है तो फिर उठ जा रही है, फिर ऐसे गिर रही उठ जा रही है। कंपनी अपना क्या कर रही है, पूरा समय ले रही है। 21 से लेके 23 के लास्ट पूरा समय, 24 शुरू हो गया, तो कंपनी अपना पूरा समय ले रही है। अब क्या कर रही है कंपनी, ये आपको दिख रहा है। कंपनी जब अपने अभी का जब चार्ट देख रहे हैं तो कंपनी 74 के टारगेट को बार बार ब्रेक कर रही है। जो 14 पिछला हाई बनाई थी 74 वाला, ब्रेक की, यहाँ पर आई 78 के पास, फिर आई नीचे, फिर गई। और ये वो समय होता है जब क्या था, ये वही फरवरी जनवरी फरवरी वाला समय था जब मार्केट में क्या था, डाउन ट्रेंड आया था। ठीक। और जब अप ट्रेंड आया था मार्केट में अक्टूबर 2023 में यहाँ पे, तो अप ट्रेंड में 200 मूविंग के एवरेज कंपनी ने लगभग यहाँ से 41 से लेके आपको लगभग दुगने का बिजनेस दिया। ठीक। उतना बिजनेस देने के बाद हम हमेशा बताएं कंपनी एक तरफा नहीं भागेगी, थोड़ा थकेगी। और जब मार्केट में डाउन ट्रेंड आया तो कंपनी एक तरफा गिरावट दिखाई, लेकिन ये एक तरफा गिरावट क्या हुई, 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले ली। अब मार्केट जैसे ही थोड़ा सा ही, जैसे 200 मूविंग एवरेज देखिए तड़ाक से पूरा बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक। अब मार्केट जैसे ही थोड़ा सा हुआ, ये ऊपर उठता ग्राफ इसका चला गया। आज के देखिए लगातार मार्केट में कंपनी ऊपर जाना चाह रही है, देखिए अपर शैडोज बन रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी में बाइंग धीरे धीरे आ रही है और कंपनी आपको बोलिंजर बैंड पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो सबसे पहला टारगेट अगर जो हम स्विंग के लिए लेते हैं, हमारा टारगेट यही हुआ 82 का लगभग ये टारगेट है स्विंग ट्रेड के लिए। और इसका स्टॉप लॉस हमारा क्या है, यही 20 मूविंग एवरेज या उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक। ये क्या है आपका 68 इसका स्टॉप लॉस है। और भी कम रखेंगे तो ये 70-72 के आसपास। ठीक। ये तो स्विंग ट्रेड के लिए इस तरीके से स्टडी की जाती है। दूसरा क्या होता है, एक आप करते हैं कि अपना एक टाइम पीरियड रखते हैं 3 महीना 4 महीने का। अब 3 महीने 4 महीने 5 महीने के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर एक बढ़िया मूवमेंट अगर जो आए इंडेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी सब तरह के इस सेक्टर से जुड़े इंडेक्स में एक बढ़िया मूवमेंट आती हो, तो क्या ये इसके ऊपर हो जाएगा। तो इसके पहले देखना है कि या क्या ये 74 के पहले भी, इससे 74 से भी हाई बनाई है या कि इसी पर सबसे बड़ा हाई था। तो ओवरऑल हाई इसका देख लेंगे तो क्या करेंगे, ओवरऑल हाई देखने जाएंगे तो ये थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 1 वीक का चार्ट लगा लेंगे तो चार्ट पूरा खुल जाएगा। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये आपका पिछला हाई था 74 वाला,
और अगला हाई देखेंगे यहाँ से 92 और यहाँ से 120। तो अगर ये वाला लेवल टूटता नहीं है, ये लेवल टूटता नहीं है 70 वाला जो हमारा स्टॉप लॉस है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, शेयर अपने अगले हाई की ओर बढ़ेगा। तो अगला हाई 120, उसके पहले 92 पर है, ठीक। तो हम 120 वाला टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए लगभग मतलब 6 महीने से लेके 1 साल के लिए मान के चलेंगे, अगर मार्केट अप ट्रेंड दिखाता है, ठीक। मार्केट में यही सबसे आसान तरीका है पैसा बनाने, केवल चार्ट देखकर, केवल चार्ट देखकर, अभी फंडामेंटल नहीं देखा गया, ठीक। और ये कोई मतलब बाई सेलिंग का टिप्स नहीं है, क्योंकि हम लोग बाई सेल नहीं करते, हम लोग बस प्रॉपर स्टडी करते हैं। और इसको आते नाम से भी रजिस्टर्ड है, बस स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मार्केट में स्टडी हमेशा क्या करती है, आपको आगे ले जाती है। अब मार्केट में 3 महीना, ये मान के चलिए 3 महीने मार्केट में एक एकदम जान लीजिए कि जो व्यक्ति 3 महीना चार्ट देख लिया, ज्यादा ने 3 महीना चार्ट देख लिया, वो मार्केट को पढ़ना सीख जाएगा। उसके लिए कोई भी इंडिकेटर, कोई भी कुछ नहीं लगाना, वो एक बार समझना जान जाएगा कि मूवमेंट कैसे होती है। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना है, 1 साल, 6 महीना, 1 हफ्ता और 1 दिन, इस तरीके का चार्ट देखना है। ट्रेड लेना है, ऑप्शन ट्रेड लेना है तो 1 डे पर जो ब्रेकआउट्स आते हैं, मतलब 1 हफ्ता से लेके 1 डे का, और उससे छोटा टाइम फ्रेम 30 मिनट का, उससे छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट का, और कोशिश करें 1 घंटे का। अगर जो ये चीजें आप सम्मिलित मिला के देखना शुरू कर दिए तो फिर कोई इंडिकेटर कुछ नहीं होता, आपको हमेशा दिखेगा कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन इस पर केवल सिर्फ चार्ट पर बस फोकस करना, ठीक। तो ये कंपनी स्नोमैन लॉजिस्टिक अब क्या कर रही कंपनी, स्नोमैन लॉजिस्टिक अब ये कंपनी अपना अगला रनअप देने के लिए तैयारी कर रही है। वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पर जब आप देखेंगे कंपनी को, तो वीकली चार्ट पर एकदम कंपनी देखिए 200 मूविंग एवरेज के जब भी ऊपर निकली, यहाँ पर ही जब ऊपर निकली थी तभी से देखिए एक हाई बना रही है, एक गिरावट आई, और फिर ये 20 का अगर जो वीकली 20 के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऊपर आ रही है। और आपका ये जो दिख रहा है 82 का मतलब क्या दिख रहा है कि हो सकता है अगले हफ्ते इस यहाँ पर पहुंच जाए, बोलिंजर बैंड थ्योरी के अनुसार यहाँ तक पहुंचे, और इसको पार करेगी तो 92 पर पहुंच जाएगी, टारगेट 2 पर, ठीक। जैसे अगली कैंडल अगर जो बोलिंजर बैंड के आसपास ये हफ्ता बन रहा है इसे, तो 92 ये पहुंच गई आपकी 82 पे। अगर जो इस तरह की कैंडल एक बनी तो ये 82 पर पहुंची, टारगेट 1 हमको मिल गया, और इसी से सटे अगले हफ्ते की कैंडल बन गई तो हमको क्या मिला, टारगेट 2 92। तो अगर जो देख लें तो 1 महीने में या 2 महीने में हमको लगभग कितना का यहाँ से 74 से 92 मतलब 20 पॉइंट, कितना पॉइंट हो गया, 74 10 84 10 94, हाँ लगभग 20 पॉइंट। तो भी हमको 20 पॉइंट अगर जो मिलता है 7 गुना 14 20% से लेके 22% तक का हमको प्रॉफिट कंपनी देके जाएगी, ठीक। और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वही 68 या 70 20 मूविंग एवरेज 1 डे पर पकड़ के चलिए, वही आपका स्टॉप लॉस। उससे थोड़ा सा नीचे रहिएगा, क्योंकि कई बार टेस्ट करने भी आता है, मार्केट में टेस्टिंग होती रहती है। अच्छा सर, ये जो गिरता होता है ये सब तो बायर और सेलर के ऊपर ही डिपेंड करता है ना सर? बायर सेलर ऑपरेटर न्यूज, मार्केट में कोई एक चीज ऐसा नहीं है जिससे आप मतलब जान जाएंगे कि ये वही डिपेंड करता है। मार्केट का ही सबसे बड़ा दिक्कत है कि मार्केट में कोई एक चीज डिपेंड नहीं करती है। मार्केट में जैसे हम शुरू में एकदम बेसिक में पढ़ाए थे कि इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अचानक से पैसा खींच लिए, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। हमारा 100 शेयर बुक करने से, हम रिटेलर है, हमारा कितना, हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख, हम आपको पहले बताए 2 लाख 3 लाख 10 लाख तक कोई वैल्यू नहीं मार्केट, ठीक। 10 लाख के लिए कोई वाले आदमी की वैल्यू नहीं होती मार्केट।
तो हम कितना निकालेंगे? हम एक बार निकालेंगे 500 1000 शेयर कर देंगे, इधर बताओ। यही कर सकते हैं ना, हमारी इतनी क्षमता है 4 लाख 5 लाख की, 2 लाख 3 लाख। लेकिन इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉफिट अगर जो बुक कर दें, बड़ा बड़ा पैसा वो निकाल लेते हैं मार्केट से, तो मार्केट हिल जाता है। जैसे निफ्टी 50 तो 50 कंपनियां ही है ना, 50 कंपनियों से लगातार पैसा निकाल दिया जाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पैसा निकाल दे 50 कंपनियों से, तो पूरा मार्केट हिल गया कि नहीं हिल गया? फिर कोई ऐसी न्यूज भी आ जाती कभी कभार, तो अचानक से पता चलता मार्केट बुल है, पता चला आज भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर क्रैश हो गया, और पता चला भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस रही है, पाकिस्तान की सेना भारत में घुस रही है, भारत ने कह दिया अब युद्ध है, तभी मार्केट क्रैश कर जाएगा। महामारी जैसे आई थी कोरोना, तो भी मार्केट क्रैश करेगा। मार्केट क्रैश करने का कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है, जो मार्केट डिपेंड होता है वो बायर सेलर पर ही डिपेंड होता है, नॉर्मल मार्केट। तो थोड़ा बहुत, और एक बढ़िया जो ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो सब होते हैं, जैसे कुछ ऑपरेटर होते हैं, जो ऑपरेटर कहे जाते हैं मार्केट में, तो बहुत सी अच्छा सर, एक चीजें। चीज ये था इसमें, जब बॉलीवियर बैंड से बाहर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो ट्रैप बाइंग आ जाता है। हाँ